नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे समान एसपीटी के रेलवे समान अध्ययन के पेज नंबर 3 के बारे में। पेज नंबर 3 का प्रमुख टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश एवं समान अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय सीमा और 2 जो है जलीय सीमा से लगा हुआ है। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगा हुआ है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे छोटी पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान को डुगयुल भी कहा जाता है। भूटान का नाम डुकयुल भी है, इसे डुकयुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। और भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। तो मालदीव और श्रीलंका किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। ये भारत की जलीय सीमा से लगा हुआ है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका को ही पहले प्राचीन काल में सिलोन के नाम से जाना जाता था। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पाक जल संधि जो है किन 2 देशों को अलग करती है, किन 2 देशों की सीमा के बीच में है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और मन्नार की खाड़ी है कहाँ पे? ये तमिलनाडु के पास। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। भारत की चाय बूंद श्रीलंका को कहा जाता है। रत्नों का महाद्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत के कुल 16 राज्य है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी वाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक विवाद, सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ सीमा। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीओके कहते हैं। और पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 88 से 50 मीटर, नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन विवाद में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मेघदूत ऑपरेशन। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। और किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। मांडले जेल म्यांमार में है, जो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किया था, वो मांडले जेल से किया था। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। रंगून, जिसका नाम वर्तमान में यांगून है, म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा किस 2 बीचों की सीमा है?
तो भारत और चीन के बीचों की सीमा, और ये 1914 में सिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हाटी घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान के बीच जो है शांति एवं मित्रता संधि कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डोनन द्वारा निर्धारित किया गया था। ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब स्थापित किया गया था? 1896 में सर डोनन द्वारा। और वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। वर्तमान में ड्यूरंड रेखा किसके बीच है? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा भारत, त्रिपुरा एवं म्यांमार के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की सीमा रेखा किस रेखा के नाम से जाती है? शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश खुलना शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुई। बंधन एक्सप्रेस भी कोलकाता से बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का खुलना शहर के बीच है, 2018 से प्रारंभ हुआ। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पाकिस्तान से कितना राज्य लगता है? तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य में गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश 2 लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अफगानिस्तान से केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो सीमा साझा करती है। चीन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चीन से 4 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है चीन से सीमा साझा करती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से 5 राज्य जो है सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से, तो भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से 4 स्टेट जुड़ता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, सबसे ज्यादा सीमा किस देशों के साथ साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है। दूसरे स्थान पे है चीन 3488 किलोमीटर। तीसरे स्थान पे है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चौथे स्थान पे है नेपाल 1751 किलोमीटर। 5वें स्थान पे है म्यांमार 1643 किलोमीटर। 6ठे स्थान पे है भूटान 699 किलोमीटर और सबसे अंतिम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम किस पड़ोसी देशों के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है भारत? तो अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। 2 देशों के बीच की सीमाएं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमाएं है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की रेखा को कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास जो रेखा उसको कहा जाता है 24वीं अक्षांश रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, कई बार प्रश्न पूछा गया 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा साझा करती है 38वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा
उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम को 17वीं अक्षांश रेखा। मेगिनॉड या सीजफ्राइड रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है मेगिनॉड और सीजफ्राइड रेखा। ऑर्डरनिस रेखा, ऑर्डरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच ऑर्डरनिस रेखा। मेनरहीन रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच है मेनरहीन रेखा। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।